एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद आरोग्य के इस कार्यक्रम में। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखें। तो वैद्य जी, शीत पित्त के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है जो शीत पित्त की बीमारी है ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे इस बीमारी को पहले ही खत्म किया जा सके या ठीक किया जा सके? ऋचा जी, यदि खाने पीने के कारण पित्त उछला तो समय के साथ पेट साफ हुआ, समस्या दूर हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी कभी पेट में कीड़े हों या मांस मदिरा बहुत ज़्यादा सेवन करते हों या कब्ज हो, जब तक हम इन कारणों को दूर नहीं करेंगे तो शीत पित्त दूर नहीं होगा। और खाने के अंदर भोजन में हमें बहुत सावधानी विशेष रूप से बरतनी चाहिए, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। अधिकतर हमारे दूषित खाने पीने के कारण ही बनती है। अगर हम जंक फूड, तला हुआ, लाल मिर्च, मसाले, घी, तले भुने पदार्थ को कम से कम सेवन करेंगे तो आधी बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। और इसमें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, जैसे आपने पूछा कि ना बने। अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर हम सेवन करें तो हमारे शरीर का पित्त शांत होने लगता है। और साथ ही साथ यदि पित्ती उछल रही हो, उछलने वाली हो, हमें लग रहा हो कि शरीर गर्म हो रहा है, तो कंडों की राख लगभग हर जगह मिल जाती है। उस राख को शरीर पे मल लें तो शांति मिल जाएगी। एक चीज़ और बताता हूँ, तेल महामरीच्यादि का अगर प्राप्त हो जाए, मर्दन कीजिए पित्ती पर तुरंत लाभ हो जाए। महामरीच्यादि तेल अगर हम शरीर पे मालिश करें, लगाएं तो पित्त शांत हो जाएगा। यदि हल्का फुल्का ये असर है तो आप गोले के तेल में, नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगाएं तो ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन यदि बीमारी ज़्यादा है तो आप महामरीच्यादि तेल का प्रयोग करें। जी, तो जो कि आपने जो भी ट्रीटमेंट बताया वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट बताया, लेकिन आयुर्वेद के इस ट्रीटमेंट से कितने दिन में इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है ये आपसे जानूंगी। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पिंटू बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर पीथमपुर। बताइए पिंटू जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि मैं कमर पे जो डिस्क का प्रॉब्लम है। जी हेलो जी, बताइए बताइए। हाँ, डिस्क का प्रॉब्लम है तो कमर में दर्द, नीचे पैर में दर्द होती है जी। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? हाँ, तो ब्लड प्रेशर ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका जो गद्दा हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत दबा हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक काम करें, हमारे यहाँ से निर्मित, हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित मनोहर बूंद रामफल वटी और शिलाजीत वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। साथ में 1 ग्राम बृहत वात चिंतामणि, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन तीनों को मिला लें और इसकी 20 खुराक बना लें। सुबह शाम शहद में 2 बूंद अदरक का रस मिला करके इसको सेवन करें और दोपहर को और रात को मनोहर बूंद रामफल और शिलाजीत वटी का सेवन करें। साथ में महानारायण तेल आप अपनी पीठ पर हल्के हाथ से लगाएं और बेल्ट बांध लें। साथ ही साथ रासना सप्तक क्वाथ नियमित रूप से सेवन करें। आपको ये बीमारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन साथ में दही, चावल, पालक, उड़द, राजमा, बाईबादी की चीज़, अरबी, इनको बिल्कुल त्याग दें और झटका आपके शरीर में बिल्कुल ना लगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बेल्ट बांध के रखें सपोर्ट के लिए और जीना कम से कम उतरें और स्कूटर मोटरसाइकिल की सवारी पूर्ण रूप से ना चलाएं। यदि आपको झटका लगेगा तो दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए इसकी सबसे अच्छा इलाज बेड रेस्ट है। हो सके जितना आप बेड रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, ऐसे ही आप भी अपनी किसी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से और आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वैद्य जी, फिलहाल इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और सवाल करूँ या आपको बीच में रोकूँ, हमारी टीम ने बात की थी आपके ही किसी एक पेशेंट से। पुष्पा जी हैं हमारे साथ, आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने।
मेरा नाम पुष्पा है और मैं देहरादून से हूँ। और मेरा बेटा 4 साल के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा नाम आर्यन है, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पेट में स्वेलिंग आ चुकी थी। हिमालय में दिखाया, उन्होंने दिल्ली रेफ़र कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। मेरा बेटा छोटा था, हम छोटे से ऑपरेशन करा देंगे तो फिर आगे चल के क्या होगा इसके साथ, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमने इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया। मैं दवाई खा खा के बहुत थक चुका था, बहुत परेशान था। तो फिर हम वैद्य जी से मिले, तो वैद्य जी से इलाज चला, थोड़ा लंबा तो चला 7-8 साल, लेकिन मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और वैद्य जी के इलाज से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं वैद्य जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। उनका तो पूरा धन्यवाद ही है, वैद्य जी का तो उन्हीं की वजह से आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, सब बात है। पुष्पा जी से हमारी टीम ने बात की, इनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या प्रॉब्लम थी इनको, किस तरह से ये आपके पास आए, क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? इनको किडनी की समस्या थी, इनके बच्चे को गुर्दे की। और आप देखेंगे कि किडनी के बहुत रिलायबल सॉल्यूशंस मॉडर्न साइंस में नहीं है। उनके पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस है, और डायलिसिस भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तत्कालिक लाभ थोड़ा मिलता है, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर दोबारा करवानी पड़ती है, पेनफुल प्रक्रिया है। ये अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, किडनी में इनको दिक्कत थी, यूरिया और क्रिएटिनिन इनके बढ़े, जिसके कारण ये समस्या बनी। हमारे शरीर के अंदर किडनी छलनी का काम करती है, और जब भी फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगी तो बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट ना होकर के हमारे ब्लड में जाने लगते हैं, तब ये दिक्कत बनती है। तो हमारे आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो विशेष प्रकार से हर ऑर्गन्स के लिए अलग अलग हैं, उसी जगह ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। जैसे कि गोकरू मूत्रल है, पेशाब खोल के लाता है। पुनर्नवा मूत्रल है और शरीर के अंदर कई सूजन है उसको दूर करता है। हमारे यहाँ एक काढ़ा है स्वादु कंटक कषाय, अमृतादि कषाय, और आज तक इस क्वाथ ने किडनी के रोगी में कभी फेल नहीं किया। इसको हमने स्वादु कंटक अमृतादि कषाय चलाया, साथ में कोकरू घनवटी और शिलाजीतवटी सेवन कराई। मूत्र के लिए पुनर्नवा मंडूर, श्वेत परपटी और इनको चलाई। साथ में पेट शुद्ध रहे, कब्ज ना रहे, बीपी ना बढ़े, इसका हमने विशेष तौर पे ध्यान रखा। और इन छोटे से प्रयोग से आप देखेंगे कि इनको काफ़ी लाभ मिला। एक दवाई है हमारे आयुर्वेद में बसंत कुसुमाकर रस। एलोपैथिक वाले कहते हैं कि भस्में किडनी खराब करती हैं, लीवर खराब करती हैं, ये बात सही है, लेकिन तब जब हमारी भस्म कच्ची हो या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में पूरी कन्वर्ट ना हो। और यदि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो फिर दवाई का काम नहीं करती, अमृत का काम करती है। और बसंत कुसुमाकर रस एक ऐसा आयुर्वेद की दवा है जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, थायराइड हो, सब में बहुत अच्छा काम करता है, बना सही तरीके से हो। इसके अंदर 8 भावना डलती हैं। सबसे पहले गाय के दूध की, गन्ने के रस की, बासे की, लाख पीपल की, कमल के फूल की और केले के फूल की, केले की जड़ की और साथ में चमेली की। आप ये देखेंगे कि एक भावना हमारी 7 दिन तक घुटाई होनी चाहिए। 7 अटे 56, 2 महीने कम से कम इसको बनाने में लगते हैं, लेकिन कुछ फार्मेसी सबको इकट्ठा डाल करके 1-2 दिन में तैयार कर लेती हैं। इसीलिए ये दवाइयाँ पूरा काम नहीं करती। अगर दवाई सही तरीके से बनी हो तो मैं कह सकता हूँ कि अमृत तुल्य है। इसका प्रयोग कराया, आप देख सकते हैं, और आप इसके लिए नहीं और भी लोगों के लिए देख सकते हैं कि उनको कितना अच्छा लाभ मिला। जी शुक्रिया वैद्य जी। और मुझे पूरा यकीन है पुष्पा जैसी कई माएँ होंगी जिनकी दुआएं आपके साथ होंगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब बच्चे बीमार होते हैं जितनी तकलीफ बच्चों को नहीं होती है उतनी उनके पेरेंट्स को होती है।
तो वैद्य जी, जैसे कि हम शीत पित्त के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने हमें कुछ आयुर्वेदिक इलाज बताए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आप हमारे दर्शकों को बताएं जो वो घर रहकर इस बीमारी से निजात पा सकें। अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था केले का। केले को आप रात को छीन लें और उसमें 1 ग्राम गंधक लपेट के रख दें। सुबह इसको सेवन करें प्रातःकाल खाली पेट। ऊपर से 50 ग्राम शरबत उन्नाव और 100 ग्राम गुलाब जल मिला करके पी लें। साथ में दोपहर को और रात्रि को 2 बार रक्त विकार नाशक 2-2 गोली और गंधक रसायन आप इसको प्रयोग करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा मैंने आज तक किसी को ये प्रयोग नहीं करवाया। 3 दिन में उसको बहुत अच्छा लाभ मिला। साथ ही साथ कब्ज ना हो इसका ध्यान रखें। त्रिफला गुग्गल पीपली क्वाथों करके पीण, लघु रेचन याते लगे, शीत पित्त वहीण। त्रिफला, गुग्गल और पीपली, इन तीनों का कात पका करके पीने से कुष्ठ शुद्धि होती है और साथ ही साथ शीत पित्त भी शांत होता है। और एक चीज बताता हूँ, पित्त जनित खुजली में, अगर पित्त के कारण हमारे शरीर में खुजली बढ़ रही हो, पित्त जनित खुजली में खदिर क्वात हितकार, 1 माशा गिलोय मिले, होता रुक संहार। अगर 1 माशा गिलोय इसमें और मिला लें तो कैसा भी शीत पित्त हमारा बढ़ा हुआ हो एकदम शांत होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसान और अचूक उपाय आप हमेशा बताते हैं और दर्शकों आपको भी याद रखना है, ये आसान और अचूक उपाय आपको निरोगी रख सकते हैं। लेकिन वैद्य जी, जाते जाते हमारा समय हो गया है जाने का, सभी दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन जाते जाते आपके पिटारे से एक मुहावरा जरूर होना चाहिए। बतलाया दोषज्ञों ने रस नींबू नवसार, नौसादर और नींबू का रस। बतलाया दोषज्ञों ने रस नींबू नवसार, स्वल्प समय अवलेप से मिलता लाभ अपार। इसके लेप करने से बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ राल पीस कर चोगनी, राल आपको मार्केट से किसी भी पंसारी के यहाँ से ले सकते हो। राल पीस कर चोगनी, मिश्री लेव मिलाए, पानी संग लीजिए, शीत पित्त मिट जाए। क्या बात है। मैं शो के बाद आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपका पिटारा इतना कैसे भरा रहता है, लेकिन फिलहाल दर्शकों को हमें बताना है कि हमारा जाने का टाइम हो गया है। तो दर्शकों, हमारा जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते एक बात जो हमेशा आपको याद दिलाती आई हूँ और याद दिलाती रहूंगी कि इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स के पीछे छुपा है आपके सवाल का जवाब। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वैद्य से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं। और अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट उनके पास जाना चाहते हैं, फोन पे बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये वैद्य जी का पता है। दर्शकों, हम लौटेंगे कुछ नए जवाबों के साथ, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव के साथ आते हैं कि आप हमेशा निरोगी, स्वस्थ और खुश रहें, आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल हो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम तभी तो वापस आएंगे अगर यहाँ से जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।